जीसस, तुसी मेरी दुआ नूं सुनदे हो, कबूल करदे हो प्रभु यीशु। आज के दिन को तेरे लहू में कबूल करता हूँ। थैंक यू जीसस, तुसी मेरी दुआ नूं सुनदे हो, कबूल कर दो मेरे पिता। जो भी अज तेरे बच्चियां आउन, बेटियां बेटे आउन और बरकत पाके जान और पवित्र आत्मा नूं पाके जान, और जो भी कलाम हुए उन्हें सुन के जान, वो कलाम इन्हां दे दिल च, इन्हां दे खून च रच जाए प्रभु यीशु के नाम विच। थैंक यू जीसस मेरे पिता। जो भी बाइबल दे वचन होण तुहाडे वल्लों होण, जो भी चंगाई होवे तुहाडे वल्लों होवे प्रभु यीशु के नाम विच। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। आज का कलाम हैगा कि प्रभु यीशु साडी खातर क्यों आया। आमीन। हालेलुया। और प्रभु साडी खातर आया और किस काम के लिए आया, और क्या क्या प्रभु ने हमको शिफा दी, हमको बरकत दी, और कैसे कैसे हमको बरकत लेनी है प्रभु यीशु की। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रोमियो 8:3 जो सरा तो ना हो सकिया, इस करके जो ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਣੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। और ਆਪਾਂ इस के बाद से मुआ कि जो जितने हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ फिर जी उठा। सेकंड क्रांतियां चैप्टर 5 ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ मोया अते फिर वो जी उठा। आमीन। आमीन। हालेलुया। सही बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज का कलाम हमको ये बता रहा है कि वो भविष्यता क्या है। भविष्यता वो है जो पुराने नेम में था। पुराने नेम में सभी को मालूम होगा। पुराना नेम जो नए आए हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि वो बाइबल के दो पार्ट है, एक पुराना नेम, एक नया ऐतनामा, एक न्यू टेस्टमेंट, एक ओल्ड टेस्टमेंट। जदों प्रभु यीशु आया ओल्ड टेस्टमेंट मर गया, पुराना ने ऐतनामा मर गया। हालेलुया। जो पुराने ऐतनामे की रीति रिवाज सीगे वो प्रभु ने खत्म कर दिए। हालेलुया। आजकल हम नए ऐतनामे के साथ चलते हैं और नया ऐतनामा ही हमको बरकत देता है। हालेलुया। जो पुराना नया ऐतनामा था, पुराना नामा था, उसमें लिखा था सरा और भविष्यता। वो क्या था सरा? कानून, मूसा के ठहराए हुए कानून। कोई गलती करता था उनको पत्थर लगाकर मार देते थे, कोई कत्ल करता था उसको मार देते थे। ये हैगा पुराने नेम की बात। और भविष्यता तो ना हो सकिया, और शरीर के कारण नुतानी थी। शरीर के अंदर वो शरीर कमजोर था। जब प्रभु यीशु के चेले एक गांव में जा रहे थे, रास्ते में उनको भूख लगा, वो गेहूं के छिट्टों को खाने लगे। और जो फरीसी सदूकी से उन्होंने बोला कि आज शब्द का दिन है, तुम्हारे चेलों ने ये खाने लगे हैं। जब प्रभु ने उनको बोला, उनको जवाब दिया प्रभु ने। हालेलुया। वो पुराने नियम की बात है। जब विधवा औरत पकड़ी गई और वो प्रभु यीशु को कोल लेके आए और प्रभु यीशु को बोलने लगे कि आप इनका न्याय करें। पुराने नियम में ऐसा होता था, पथराव करके उसको मार देते थे। ये पुराना नियम है। भविष्यता पर बहुत लोग, क्रिश्चियन लोग भी अभी भी भविष्यता में जा रहे हैं। 40 रोजे रखो जी प्रभु मिल जाएगा। 40 रोजे रखने से कुछ नहीं मिलता।
हमें विश्वास करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, तो यीशु मिलता है। मैंने आज तक 40 रोजे नहीं रखे। लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं यीशु के नाम में। वो सरा थी, वो पुराना ऐतनामा था। रोजा रखना बहुत जरूरी है। रोजा रखने के कारण आप मजबूत होते हो प्रभु यीशु के साथ जुड़ने के लिए। जिन लोगों ने मन में ठाना हुआ है कि हम रोजा रखें कि हमको यीशु मिलेगा, वो आप भविष्यता में फंसे हो, आप पुराने ऐतनामे में अभी तक फंसे हो। ये भूख रखने से मिल जाए सब कुछ, फिर फायदा क्या, फिर बाइबल क्या हुई? फिर सभी लोग, नाले इतनी महंगाई होगी, सभी लोग खाना छोड़ के भूखे बैठ जाए, चलो प्रभु यीशु को मिले हमको। सलाह को ना हो सकिया और शरीर कमजोर था। शरीर कौन सा कमजोर था? मूसा के टाइम पे पितृ आत्मा उनके पास नहीं था। जिनके अंदर पितृ आत्मा नहीं, वो कमजोर है और बोलेगा मुझे दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पितृ आत्मा नहीं है। हर एक पास्टर को, अभिषेक वाले पास्टर की जरूरत है। एक दूसरे के लिए सभी दुआ करते हैं। मेरी बेटी बोलती डैडी मुझे प्रे की जरूरत नहीं, मैं अभिषेक हूं। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ब्लेस यू, हालेलुया। विश्वास, कॉन्फिडेंस भी चाहिए इंसान का, पर हमें अभिषेक पास्टर की जरूरत है, दुआ की हमको जरूरत है। इसलिए सरा को ना हो सकिया। और सरा क्या थी? भविष्यता क्या था? और मूसा के टाइम के ठहराए हुए, जैसे अन्य जातियां काम करती है, बहुत लोग रोजे रखते हैं, बहुत लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत लोग तरह तरह के काम करते हैं, पर वो फिर बीमार के बीमार हैं। चर्च आने से आप अपने मन को नहीं बदलोगे, क्या फायदा? बाइबल 5 बार पढ़ी है, आप अपने आप को बदलोगे नहीं। आप दुस्वंद रहे हो, आप आपको बदलोगे नहीं अपने आप को। आप बाइबल पढ़े हो, अपने आप को बदलोगे नहीं। बाइबल में लिखा है डांटना बहुत जरूरी है। जिनको मैं प्यार करता हूं उनको डांटता भी हूं। वो भविष्यता के कारण, भविष्यता तो ना हो सकिया, पुराने नेम को हो ना सकिया, तो प्रभु ने पापी शरीर दे विच जन्म लिया। किसकी खातिर? तुम्हारी और हमारी खातिर। शरीर कमजोर, वो शरीर जिनके अंदर पितृ आत्मा नहीं है, जिनके पास पितृ आत्मा नहीं है, वो शरीर कमजोर है। हालेलुया। ये आपके पास कार है, आपके पास कार की चाबी नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं है, वो एक डब्बा है। ये तुम्हारे घर में टीवी पड़ा हुआ है, टीवी के आपके पास रिमोट नहीं है, वो टीवी नहीं है, वो एक टीवी है, शो पीस। जिनके अंदर पितृ आत्मा नहीं है, वो शो पीस है। जिनके अंदर पितृ आत्मा होता, वो उनको बाइबल की मालूम पड़ती है, जो पास्टर बात बोलता है उनको मालूम पड़ता है, जो खुद बाइबल पढ़ते हैं उनको बाइबल की मालूम पड़ता है कि बाइबल में क्या लिखा है। इसीलिए सरा व्यवस्था को ना हो सकिया, सरा को ना हो सकिया, और शरीर कमजोर। जो लोग अभी भी दुखी हैं, बीमार हैं, उनके अंदर पितृ आत्मा नहीं है। पितृ आत्मा क्या है? पितृ आत्मा एक हमारा सहायक है। इसलिए प्रभु ने बोला कि कमजोर व्यवस्था के कारण शरीर कमजोर सी और वो हो ना सकिया, और इसे कारण, शरीर के कारण वो नतानी सी। परमेश्वर ने अपना पुत्र, परमेश्वर कौन? प्रभु स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु का बाप, उन्हें अपने बेटे को भेजा। पुराने नेम की जो भी सदाचारी सी उससे ना हुआ और शरीर कमजोर था। इसी कारण प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु को भेजा। इसमें लिखा नहीं है कि वो हिंदू के लिए आया, वो सिखों के लिए आया, वो पास्टरों के लिए आया, वो क्रिश्चियनों के लिए आया, वो फलानी कंट्री के लिए आया, वो सभी के लिए आया। इसलिए हमने 15 पढ़ा, 5 का 15, दूसरा क्रांतियाँ 5 बाब उनकी 15 आयत। इसलिए मैंने आपको पढ़ाई है, आपको मालूम पड़े
कि प्रभु क्यों आया और सरा को हो ना सकिया। रोमियो 8 उनकी 3 हम पढ़े, रोमन 8 वर्स 3। और परमेश्वर ने अपना पुत्र पाप दे लई पापी शरीर दे रूप विच कल के शरीर विच ही पाप उत्ते सजा का हुक्म दिता। परमेश्वर ने अपने अकलौते बेटे को हमारी खातर, तुम्हारी खातर जमीन पे भेजा और हमारे जितने दुख, हमारे पाप, कर्ज सब माफ कर दिए प्रभु यीशु ने। अभी हमें सलाह के नीचे नहीं चलना। रोजे रखी जाओ, पास्टर की बात को सुनो चाहे ना सुनो, बाइबल पढ़ते रहो, बाइबल के ऊपर चलो ना चलो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूं जो बाइबल को इतना डीप जानते हैं, खुद अंधेरे में है। ज्यादा पैसे का क्या करना, ये खुद ही बीमार है, इंसान खुद ही नहीं खा सकता। ज्यादा बाइबल का भी क्या है, ये खुद बंदा अपने आप की रखवाली नहीं कर सकता, आप ही नहीं जान सकता बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। अपना माइक बंद रखना प्लीज सभी ने। इसीलिए प्रभु यीशु, जितने नए मेरे बहन भाई आए हैं और पुराने भी बैठे हुए हैं, प्रभु ने हमारे पाप, भाई माइक बंद रखना प्लीज, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद, बातें नहीं करनी, माइक बंद करो सारे। थैंक यू जीसस। अपना माइक बंद करो प्लीज, अपना माइक बंद करो प्लीज, माइक बंद करो, माइक बंद करो प्लीज। थैंक यू जीसस। माइक बंद रखो सारे, अपने टेलीफोन के माइक बंद रखो प्लीज। इसीलिए प्रभु यीशु, परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापी शरीर में भेजा। प्रभु हमारे लिए आया था, हमें उनकी बात को सुनना है। कोई किसी लिए दुख नहीं उठा सकता। हमारे परमेश्वर ने सभी को मार अपने हाथों पांव में लटकवाए। हमें उनको जानना, उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपना बेटा, अकलौता बेटा, हमारी तुम्हारी खातर पापी शरीर में डाला और पाप को खत्म कर गया, दुखों को खत्म कर गया। आज जितने मेरे बहन भाई दुखों में हैं, उसमें आप में कुछ कमी है। अपने आप को बदलो, अपने आप को मजबूत करो। हालेलुया। और पापी शरीर दे रूप विच कल के शरीर विच ही पाप उत्ते सजा का हुक्म दिता। पाप दे ऊपर सजा का हुक्म दिता। प्रभु यीशु जीत कर गया, शैतान को हराया और जीता। हमें बाइबल हमको क्या सिखा रहा है? जो लोग मेरे बहन भाई हैं अभी भी परेशान है, कोई भी होवे, क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमने प्रभु तो पाया है पर उनको सुनते नहीं है। बाइबल तो पढ़ते, उन पर चलते नहीं है, बस रौला पा रहे हैं, इधर को भागो, उधर को भागो, इधर को भागो, उधर को भागो। कईयों को मैं थोड़ा सा डांटता भी हूं, जरूरी है, डांटना भी जरूरी है। केर प्यार से बात नहीं चलती। हालेलुया। इसीलिए कि अभी हम पर कोई दुख, कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम परेशान हैं, इसका कारण क्या है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और पवित्र आत्मा कैसे होना? विश्वास से। विश्वास कैसे करना? आपको मजबूत होना है, अपने अंदर खुदा की तस्वीर बनानी है कि वाकई प्रभु यीशु हमारे लिए जिया, हमारे पाप प्रभु यीशु ने खत्म कर दिए। हम पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। मेरे क्यों घुटने दुख रहे हैं? मैं बाइबल को पढ़ती हूँ, क्यों मैं बीमार हूं? हमें इन बातों को सोचना है और दुआ करनी है कि प्रभु आपने तो मेरे लिए 39 कोड़े खाए, आपने मेरे लिए 39 कोड़े खाए, मैं बिल्कुल फ्री हूं। और विश्वास रखना, ये आपने बोल दिया मैं फ्री हूं, फिर विश्वास रखना आप फ्री हो। कुछ बीमारी आपको शैतान देता है, कुछ बीमारी तुम्हारे शरीर की होती है, जिसको मैं बोलता हूं कि दवाई नहीं खाना,
दुआ करो आप ठीक हो, उसका मतलब क्या है, वो शैतान उनको छोड़ के ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ भाग ਤੇ गया। ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੋ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। थैंक यू बहन जी। आप लोग हर मीटिंग में आके ऐसे बोलते हो, मैंने आपको पहले वॉइस मेल भेजा था कि आपको गवाही देनी है, पहले मुझे बताना है। मैं कलाम करता हूँ, आप हर रोज बीच में बोलते हो, ऐसे मत बोला करो। खुदा तुमको बरकत दे रहा है, आप लोग गवाही भेजती नहीं है। रोज मैं कलाम करता हूँ, बीच में आप आके बोलते हो, क्यों शैतानों के काम करते हो आप लोग? आपको डांट खानी पड़ेगी, मैं आपको लागू फूल लगा के आपको डांटेगा भाई। मैंने आपको बोला गवाही भेजनी है, आप मेरी बात को सुनते नहीं, आपने बीच में डाल देते हो आप लोग। ऐसे मत करा करो, खुदा के कलाम की इज्जत करा करो। मुझे मालूम है खुदा तुमको बरकत दे रहा है, तो आप लोग मुझे गवाही भेजो। मैं कलाम सुनो, आप मेरे बीच में बोल रहे हो। आपको कलाम की कि आपको कलाम की नहीं जरूरत, आपको अपने कामों की जरूरत है। मेरे बहन समझिए समझिए समझदार बनो आप लोग, अच्छे लोग हो, खुदा तुम्हें प्यार करता है। आप हर रोज मीटिंगों में बोलती हो। थैंक यू जी। सोना नहीं है, खुदा का कलाम चल रहा है। मैं आपको बाहर निकाल देगा ये दूसरी बार ऐसी गलती की तो आप मैं रखेंगे नहीं। खुदा के कलाम के आप रुकावट डालते हो। थैंक यू जीसस। इसलिए अभी हम बिल्कुल फ्री हो, कलाम को सुनो, खुदा तुम्हें बुद्धि दे। इसलिए आप लोग दुखों में फंसे हो तो कलाम को नहीं सुनते आप लोग। कलाम में तुम्हारे अंदर जाएगा तो आपको बरकत मिलेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजकर अब लोग फ्री हो। कोई तुम पर दुख नहीं है, कोई तुम पर कर्ज नहीं है, कोई तुम पर बीमारी नहीं है, कोई तुम पर गरीबी नहीं, कोई तुम पर श्राप नहीं है। प्रभु ने आपको फ्री कर दिया। आप जैसा बोलोगे आप वैसा ही होगा आपको। हालेलुया। मेरी बहन, मैं आपको टाइम देगा, आपने गवाही देनी है। तुम्हारे घर में गवाही बहुत परमेश्वर दे रहा है, तो ये खुदा तुम्हारे घर में गवाही दे रहा है, तो मुझे क्यों परेशान करती है तुम? थैंक यू जीसस। और प्रभु आप अभी आप लोग फ्री हो, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग कलाम सुनते हो, खुदा की महिमा होती है। हर एक चीज का सिस्टम होता है, हर एक चीज का टाइम होता है, कब क्या करना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और आप लोग बिल्कुल फ्री हो। सभी के लिए प्रभु ने अपने बेटे को भेजा, सभी फ्री हो गए हैं प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी बोलो हालेलुया। सभी बोलो हम फ्री हैं। मैकबान, हम फ्री हैं प्रभु यीशु के नाम में। खुदा ने हमको बरकत दी है। प्रभु यीशु हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुश रहा करो, खुश। प्रभु ने आपको फ्री किया सभी को। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो सरा क्या थी, वो व्यवस्था क्या है, वो पुराने नियम के नियम। आजकल बहुत मेरे बहन भाई वो पुराने नियम में अटके हुए हैं। हमको कलाम को सुनना, अपने अंदर लेना, अपने आप को बदलना, दूसरों की ओर नहीं देखना कि उसने बड़ी मीटिंग कराई है हम भी बड़ी मीटिंग कराएं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा। प्रभु ने बोला दरवाजा बंद कर, मैं तुम्हारे पास हूं। हालेलुया। मुझे बड़ी मीटिंग मुझे नहीं पसंद। टाइम टाइम से सब कुछ होगा। जब प्रभु हमको लेके जाएगा कोई बात नहीं है। हालेलुया। पहले हमें छोटे छोटे काम करके बड़े होना है। थैंक यू जीसस। टाइम नहीं है अभी। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु ने बोला कि आप लोग फ्री हो। तुम्हारे घर में 5 जी हैं, उनको कलाम को सुनाओ, कलाम को सुनो, उन पर चलो, आप लोग ब्लेस हो, आप लोग बरकत वाले हो। जब कलाम को सुनना ही नहीं है उसका रिजल्ट आपको मालूम है। हालेलुया। इसलिए जो व्यवस्था है उसके मगर हमने बहुत काम लगना है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु आया, उसने बोला अभी बलि नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा,
प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला नहीं रोजे रखो। हालेलुया। बाइबल पढ़ो, थोड़ी पढ़ो, 3 घंटे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आधा 5 मिनट बाइबल को पढ़ो, उनको समझो इसमें क्या लिखा है। बुद्धि मांगो खुदा से, प्रभु मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे आज हम 1 वर्ष पर आपको बता रहा हूं, विफता क्या है, सरा क्या है। हालेलुया। ऐसे बाइबल आपके अंदर जानी चाहिए। प्रार्थना करो। जब प्रार्थना करते हो आप खुदा के साथ बैठते हो, बाइबल पढ़ते हो आप खुदा के साथ बैठते हो। कभी ऐसा नहीं सोचना हम अकेले हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला जहां तू मुझे याद करेगा मैं तुम्हारे साथ होगा। ओ प्रभु वहां ना होए, प्रभु के स्वर्गदूत होते हैं वहां। हालेलुया। आप लोग मजबूत होते हैं। इसलिए मेरी बहन, मैं आपको देख रहा हूं, आप बातें कर रहे हो, चुप कर दो, चाहे कैमरा बंद कर दो, कलाम को सुनो, चाहे कैमरा बंद कर दो, कलाम को सुनो। बातें नहीं करना किसी ने, ये बातें करनी अपना कैमरा बंद कर लो फिर। थैंक यू जीसस। बातें करियो, कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ने हमें पाप से फ्री कर दिया। जो आज तुम पर बोझ है, दुख है, परेशानियां हैं, इसका कारण है बाइबल हमको बता रहा है कि हम पर कोई सजा का हुक्म नहीं है, हमारे पाप माफ हुए हैं। इसमें कमी क्या है? आप लोगों में थोड़ी थोड़ी कमी है। छोटी छोटी बातें जो है हमारी बरकत को, हमारी सुमत को खुदा के साथ जुड़ने से हमको दूर कर देती है। हालेलुया। हम बाइबल को सुने, प्रभु ने बोला बाइबल को सुने तो हम माइक बंद। थैंक यू जीसस। बाइबल हमको बता रही है कि प्रभु यीशु ने सूली पे चढ़ा हमारे दुख उठाए। अभी हमको कलाम बता रहा है कि तुम्हारे पाप खत्म। हम दुखों में क्यों हैं? हम गलतियां कर रहे हैं। बाइबल को पहली बार पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं सुनते नहीं है। ये पास्टर प्रचार करता है उसको सुनते नहीं है। फिल्म देखनी हो, देखना, कभी प्यास नहीं लगेगी, खारिश नहीं आएगी, कोई बात नहीं करेगा, बच्चे भी नहीं बात करेंगे 5 साल के फिल्म देखते होंगे। कलाम चलता होगा, सभी लोग नाचते फिरेंगे। वैसी बरकत आनी है चाहे 50 साल पुराने हैं, चाहे 2 साल 10 दिन पुराने हैं। हालेलुया। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। घर में आप लोग प्रे भी करते हो तो भी शांत होकर प्रे करो। आप लोग घर में बाइबल पढ़ते हो, सभी को बैठो, कामन बैठो, बैठ जाओ, किसी ने फोन को नहीं हाथ लगाना। एक बाइबल पढ़े, बाकी सुनो। एक कलाम को 2-3 बारी पढ़ो, दुआ करके सो जाओ। नहीं मालूम पड़ा आपको, फिर प्रे करो, प्रभु मैंने हमका तुम्हारा कलाम को सुना, मुझे समझ नहीं लगी, मुझे अक्ल से बुद्धि दे। प्रभु आपको देगा, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, अपने हाथों में किल ठुकवाए, वो तुम्हें कुछ नहीं मांगोगे नहीं देगा, वो जरूर देगा। निगाह फोन पर है, बाइबल पढ़ रहे हैं, एक बाइबल पढ़ रहे हैं, 5 एंजॉय कर रहे हैं। इसी कारण आप लोग रगड़े जा रहे हो। 50 साल क्रिश्चियन, 30 साल क्रिश्चियन। मैं क्यों बोलता हूं? मैं किसी को डाउन नहीं करता हूं। मुझे फोन आते हैं, डॉक्टर को मालूम होता है किसके घर में क्या बीमारी है, मुझे मालूम है। मैं क्यों नाम लेता? मैं किसी को डाउन नहीं करता हूं, मैं बता रहा हूं। दुख लगता है, ये अंधेरे में है अभी तक। मेरा प्रभु यीशु दूसरी बार आने वाला है, अभी तक ये 2 ही नहीं हुए, वो तो दूसरी बार आने वाला है। ये अभी तक ही बोल रहे हैं मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। देख कितनी अगुवाइयां बन रही हैं। और बहन जो बोल रही ना, इनके गरीबी निकल गई, इनके बच्चों के बाहर के बीजे लगे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी डिग्री नहीं खुदा देखता, हमारा सोना पानी देखता, हमारे कपड़े नहीं देखता। वो देखता है ये लोग मुझे अपने दिल में कितना लेते हैं।
इन लोगों के विश्वास मुझ पर कितना है, कितना मुझे पुकारते हैं। मैंने खून इनके बहाया, ये मुझे याद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ वक्त बताते हैं। आप लोग बैठे हो, मैं बैठा हूं, खुदा तुम्हारे मेरे बीच में है। हालेलुया। जब आप लोगों को कुछ चाहिए, बैठो तसल्ली से, कलाम को सुनो। जब दुआ होती है, आमीन बोलो, सभी के काम होंगे। खुदा कृपालु ते दयालु खुदा है, देने वाला खुदा है। हालेलुया। कलाम हमको क्या बता रहा है कि अभी पाप खत्म कर दिया प्रभु ने। पाप कब आता है? जब हमारे माँ बाप ने हमको बाइबल के बारे में बोला, हमने सुना नहीं, हमने नहीं सुना, हमारे बच्चे भी ऐसे होंगे। ये हम कलाम को नहीं सुनेंगे, हम पाप में जाएंगे, हम गलती करेंगे। प्रभु ने हमको माफी दी है। सभी लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को भाग रहा है, एक दूसरे की ओर देखकर भाग रहे हैं। उसने काम किया, मैं भी करेगा। दुआ में बैठो, प्रभु मेरा काम कर, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, आप मेरे खुदा हैं, तेरे कलाम में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं क्यों बीमार हूँ, मुझ पर क्यों दुख है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई बात नहीं, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम जाएंगे, थैंक यू। अभी क्रांतिया हमने 2 पढ़ा था, और थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। क्रांतिया 5:21, थैंक यू जीसस। दूसरा क्रांतिया 5:21 पढ़ी अभी। दूसरा क्रांतिया इनके पास ही है। दूसरा क्रांतिया 2 Corinthians 5 उनका 21। थैंक यू जीसस। पढ़े पास्टर जी? हाँ पढ़ो जी, पढ़ो। इको पढ़ना 21 पढ़ी। दूसरा क्रंथियों 5:21 आयत, जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन, आमीन। इंग्लिश में पढ़िए। 2 Corinthians 5 chapter 21 verse। 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Christ never did anything wrong, but God punished him as if he had. He died as punishment for our sins. As a result, we become right with God when we belong to Christ. We become right because he is right. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 5 ਉਹਦੀ 21st ਆਇਤ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। परमेश्वर इतना कृपालु ते दयालु खुदा है, वो पाप नूं जानदा नहीं सी प्रभु यीशु मसीह ते साडी खातर वो जानदा नहीं सी। परमेश्वर को पाप के बारे में मालूम नहीं था कि पाप क्या होता है। वो कौन? प्रभु यीशु। साडी खातर, आप लोगों की खातर ठहराया गया। प्रभु यीशु किनकी खातर? तुम्हारी हमारी खातर। वो पाप को जानता नहीं था, फिर भी उसने पापी शरीर में आकर पाप में जन्म लिया और पाप को खत्म किया। वो पाप क्या था? काटना, लड़ाई झगड़े, चोरी, बेईमानी, नशा करना, नाचना गाना गंदे गानों पर,
बुरी आदतें, वो पाप था, वो खत्म हो गया। प्रभु जानता भी नहीं था इतना खुदा परमेश्वर इतना आप लोगों को प्यार करता है, अपने बेटे को भेजा, हम उसकी आवाज ही नहीं सुनते। नए लोगों की कोई बात नहीं है, वो ज्यादा सुनते हैं, जो पुराने वो सुनते ही नहीं है, वो भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं। जो कोई किसी को सुनाता है ना, वो बोलते हैं हमको मालूम है। मैं किसी के साथ बैठा, मैंने उनको बोला कि शराब पीना मना है। हाँ बाइबल में लिखा, मुझे मालूम है, पर थोड़ी पीनी चाहिए। मैं उसको कुछ नहीं बोला, उसी का रिजल्ट उनके पास था। मैं उसको कुछ नहीं बोला, मैं कहा ठीक है, ऐसा प्रचार मत देना, तू प्रचारक है, ऐसा प्रचार मत करना, डंडे खाएगा कहीं से। एक पासे प्रचार करते हैं, जो बाइबल में लिखा है उसकी एक बिंदी भी नहीं इधर उधर होनी। दूसरे पासे बोलते हैं शराब तो पियो, मतवाले ना बनो, ज्यादा ना पी लो, फिर डंडे ही पड़ने हैं खुदा से। क्या प्रचार करें लोगों को हम? मैं क्या, मैं साफ बोलता हूं, नहीं पीना। जब पीना है आपकी जिम्मेवारी, फिर मत बोलना कि मैं पास्टर सलीम की मीटिंग में आता हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मेरी फैमिली में झगड़े हैं। मैं कहा मुझे मालूम पड़ जाएगा, फिर डांट पड़ती है, या कोई भी हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए प्रभु ने हमको फ्री कर दिया। जब हम छोटे छोटे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि पाप जो बड़े बड़े होते हैं बोलते हैं इसने ड्रग, ये नशा बेचता है, ये पापी है। जो छोटे छोटे हम लोग रोज करते हैं उसकी गिनती नहीं करते लोग। उसकी गिनती नहीं है, वो जरूरी है। जो लोग आपको दुखी करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको दुख देते हैं, उनसे दूर हो जाओ, शांत हो जाएंगे आप लोग। उनके लिए दुआ करो, खुदा उनको भी बचा दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस कारण आप लोग जो भी मुसीबत हो, अब प्रभु ने आपको फ्री किया होगा। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशानी होना, उसका हमें हल निकालना है। हम इनसे कैसे निकलें? जो लोग कलाम को सुनते हैं, आप लोगों ने आप टाइम निकाला, कलाम को सुने हैं, आप अपने घर में बैठो, दुआ करो और प्रभु को पूछो, प्रभु मैं बीमार हूँ, मेरे घर में गरीबी है, हमने बाइबल में कलाम को पढ़ा है कि तूने हमारी खातिर सब कुछ साफ कर दिया है, हमारे पापों की माँ, अब हम क्यों परेशान हैं? मुझे सुपने में बता, मुझे को पास्टर दे जो मुझे बताए मैं कहाँ निकलूँ दलदल से, मुझे बाइबल के वचन के बारे में बता। हमने मांगना ही नहीं है। हमारी मांग क्या होती है? मांग क्या होती है? बस वीजा लग जाए, कोठी बन जाए, ब्याह हो जाए, जॉब मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मैं उत्थे मीटिंग वड्डी करानी आ, मैं उत्थे कन्वेंशन करानी, मैं उत्थे बड़ा चाहिए, मैनू उत्थे बड़ा चाहिए। बस वो जिन्हें साड़ी खातर जान दी है उसको हम पूछते नहीं है भी तेरा क्या ख्याल है। उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, बाद में पूछेंगे। हालेलुया। इस करके जिसने हमारे लिए हाथों पांव में कर चुकाए, हमको उनको अपने साथ लेके चलना है। वो प्रभु यीशु मसीह। वो कहाँ है? वो तुम्हारे घरों में है। वो बाइबल पढ़ोगे तो आप उनसे बात करते हो, कलाम सुनते हो, आप उनसे बात करते हो, खुद प्रे करते हो, आप उनसे बात करते हो। वो हमारे पास टाइम नहीं है। हम 5 मिनट प्रे करते हैं, 20 मिनट मांगते रहते हैं मेरा वीजा लग जाए। आप भैन जी बार बार बोल रही है दुआ करो सानू टिकटा मिल जान। पहला कलाम तो सुनना है। जिन लोगों के वीजे लगे हैं वो मीटिंग में नहीं आते, वो आके थैंक्स कर दे, थैंक यू पास्टर साहब आपने दुआ की, हमारे वीजे लगे हैं। वो छुप के बैठे हुए हैं कहीं। हालेलुया, बहुत जरूरत है। अभी वीजे लगे हैं, टिकट मिल जाएगी, बाद में काम भी चाहिए, बहुत जरूरत है। मैं उसको मैसेज दिया, उनको बोलो मीटिंग में आए बैठे, खुदा इनके काम खोले। खाली वीजा नहीं तुमको चाहिए, जिस शहर में जाना है वहां आपको काम भी चाहिए। ये काम करना है, पैसे के लिए बरकत चाहिए, तुम्हारा पैसा अच्छी तरह से अच्छे ठिकानों पर लगे।
उसके वास्ते क्या है, दुआ जरूरी है। जिन पास्टर के थ्रू तुमको बरकत मिल दिया उनसे बात करना जरूरी है, उनके कलाम को सुनना जरूरी है कि आगे परमेश्वर आपको क्या मैसेज देता है, आगे परमेश्वर आपको क्या संदेश देता है। आप अपने बच्चों को एक बार खाना दे के मुड़ के खाना नहीं दोगे। आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, उनको पूछोगे नहीं बेटा क्या पढ़ा आपने, आपकी टीचर क्या बोलती है। इसी तरह जब खुदा तुमको बरकत देता है, आपको पूछना अपने पास्टर को कि आपने दुआ की, हमारा काम हुआ, अब हम क्या करें। आप बोलो हम क्या करें, अगुवाई भेजें, बाइबल पढ़े, प्रभु हमारे बारे क्या मैसेज दे रहा है। इसको पूछने के लिए बीबी को बोले कर देते हैं, माँ तू पास्टर से बात कर ला। हालेलुया। इसलिए जिसने हमारे लिए जान दी है, पापी शरीर में आया, हमें उनको पूछ के चलना है। आप बुलाओगे वो तुम्हारे अंदर है, आप बुलाओगे वो तुम्हारी आवाज को सुनूंगा। हमारे काम सबको हर एक चीज चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने बनाई है। परमेश्वर ने इंसान को दिमाग दिया, उसने गाड़ी बनाई। परमेश्वर ने दिमाग को इंसान को दिमाग दिया, उसने घर बनाया। परमेश्वर ने दिमाग दिया, उसने अच्छी चीजें खाने के लिए बनाई, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए। किसने किया? परमेश्वर ने। उनको मालूम है आपको जरूरत है, उसको मालूम है। उनको पूछ के चलना हमने। अब हम क्या करें? जो बोलते हैं मुझे सब कुछ मालूम है, मैं ठीक हूं, उसका मतलब क्या है? उसके अंदर मैं आ गया। जब मैं आ गया तो फिर क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं देखो, मैं अपनी अगुवाई देता हूं। आप कितना विश्वास करते हैं खुदा मुझ में आके काम करता है? मैं पास्टरों से दुआ कराता हूं, प्रभु मेरे लिए भेजा है, मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई करके आ। हालेलुया। आप लोगों के पास एक गिफ्ट आ जाए ना, आप लोग पता नहीं क्या बल्टी मार देंगे, आप लोग समझेंगे नहीं किसी को कुछ। हलीम, जितना आप नीचे होके चलोगे उतना ही खुदा तुमको ऊपर लेके जाएगा। बाइबल लिखा है, प्रभु क्यों गधी के बच्चे पर सवार हुआ। आज कहाँ है? स्वर्गों में। जो बड़े बड़े गाड़ियों पर, रथों पर चलते थे, वो कहाँ है? मालूम नहीं कहाँ गए। जितना नीवा उतना ही ऊंचा। लोगों की निगाह में होगा कि ये एवं ही, हाँ इनके व्यू है नहीं। आजकल लोग क्या देखते हैं? व्यू देख रहे हैं, स्क्रब देख रहे हैं। जितने हलीम होंगे उतने खुदा हमको ऊपर लेके जाएगा। आप कलीसिया हो, हम एक फैमिली की तरह हैं। आपने दुआ की, खुदा ने मुझे तुम्हारे साथ मिलाया, और आपने अपने विश्वास से प्रार्थना की, मैंने दुआ किया और यीशु पापा ने आपको चंगाई दी। 3 चीजें हैं, तुम्हारा विश्वास, मेरा विश्वास, और बीच में प्रभु यीशु ने आके आपको चंगा किया पवित्र आत्मा ने। हम तीनों साथ चलेंगे तो बरकत बरकत है। आप मुझसे लाख हो जाओगे तो भी प्रॉब्लम पाएंगे, आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम पाएगी, आपके अंदर विश्वास नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम पाएगी। बाप बेटा पवित्र आत्मा 3, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा पास्टर और मीटिंग चर्च, ये 3 चीजें जरूरी चाहिए। जिनके पास खाली प्रार्थना ही है, कलाम नहीं है, जिनके खाली प्रार्थना करते हैं बैल पाठ के, उनके पवित्र आत्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिनके अंदर कलाम है, जिनके कोल गिफ्ट है, उनके पास कलीसिया नहीं है, फिर वो कुछ भी नहीं है। जिनकी गवाहियां नहीं बनती, गवाहियां सुनते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की महिमा। प्रभु कहता है कि मेरी महिमा चाहिए। इसी तरह बहुत सोचना है। आप लोग फ्री हो, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, आपके ऊपर कोई दुख नहीं है, आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं है।
प्रभु ने बोला कि जिसने पाप को जाना नहीं, जिसने पाप को देखा नहीं, वो पापी शरीर में आया और तुम्हारे पापों को माफी दी। हालेलुया। वो कौन था? प्रभु यीशु। हमें ये भूलना नहीं कभी भी। दुआ करते हो बोलो, प्रभु आप हमारी खातिर आए, प्रभु आपने हमारी खातिर हाथों में किल ठुकवाए, मुझे बता, मुझे बुद्धि दे, मैं तेरी बन जाऊं, मुझे बुद्ध दे, मैं तेरे जैसा हो जाऊं। बाद में मांगा करो आपको क्या चाहिए। हालेलुया। फिर तुम्हारे पीछे आएगा सब कुछ। बाद में बोलता प्रभु मुझे अभी चाहिए, मैंने कहा ठीक है। जब हम किसी के घर में जाते हैं कुछ लेने के लिए, हम क्या बोलते हैं? भाई जल्दी जल्दी कर दे, मुझको ये चीज चाहिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है। वो आपको नहीं देगा। आप पहले उनके साथ बैठेंगे, उनकी माँ बाप का पूछेंगे, उनका कारोबार के बारे में बात करेंगे, उनकी फैमिली बारे के बात करेंगे, उनके परिवार के बारे में आप पूछोगे, फिर बोलेंगे भाई मैं ये इस काम के लिए आया था। और बोलेगा कोई बात नहीं। जब पूछोगे जल्दी जल्दी का, मुझे आज चीज चाहिए जल्दी, मैंने जाना है, मेरी गाड़ी रेडी है। ऐसे लोग आते हैं। पास्टर प्रे कर दो, जो पहला बैठे उसका क्या होगा? आप तो अभी आके अभी प्रे करा रहे हो। कलाम जरूरी। कलाम क्या है? प्रभु यीशु। यीशु क्या है? लाइट। जब वो तुम्हारे अंदर आया तो आपको बरकत मिलेगी। आपके अंदर कलाम है, आप अपने को बदलते नहीं है तो भी आपको समस्या में होंगे आप लोग, प्रॉब्लम। बपतिस्मा लिया है, आप अपने आप को बदलते नहीं हो तो भी आपको दुखों में प्रॉब्लम होगी आपको। हालेलुया। इसलिए हमने कलाम को सुनना, उनके हिसाब से चलना सबसे पहले जरूरी है। वो जिसने हमारे लिए पाप में आया उसको हम याद रखना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु, जब आप दुआ करते हो अपनी आंखों के अंदर, अपने दिमाग के अंदर खुदा की तस्वीर बना के प्रार्थना करा करो, प्रभु आपने हमारे पापों को क्षमा किया है, आपके हाथों पांव में तूने मेरे लिए किल ठुकवाए। तुम्हारा लहू की एक एक कतरा, एक एक बूंद, एक एक ब्लड का ड्रॉप मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ को बनाता है। हालेलुया। जब आप यीशु को अपने साथ रखोगे, सुपर डुपर, सुपर ब्लेस। कलाम को सुनना, मीटिंग में आना, पहले खुदा के कलाम को सुनना, प्रभु के साथ आने के बैठना, आप सुपर ब्लेस होगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सारे बोलो थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। अभी हम पढ़ेंगे, हमने आज बात की है कि आप लोग पापों से फ्री हो, आप लोग दुखों से फ्री हो, आप लोग कर्जों से फ्री हो। हालेलुया। अभी आप लोगों ने, अभी हम पढ़ेंगे कि प्रभु का कलाम आगे क्या बोल रहा है हमको। अभी हम पढ़ेंगे रोमियो 8 उनका 1 और 2, रोमन 8 1-2। बाइबल को बंद नहीं करना, बाइबल को खोल के रखना है। हम रोम में रहेंगे और कुरिन्थियों में रहेंगे। पढ़िए उर्दू में प्लीज। रोमियो 8 उनकी 1-2, रोमियो की अंजीर उनका 8 बाब 1 और 2। पढ़िए पढ़िए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आज कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। थैंक यू जी, खुश होना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुशी खुशी खुदा का कलाम सुनना है। टेंशन लेके खुदा का कलाम नहीं सुनना कि पार्टी करो, प्रे शुरू करे तो ही जल्दी जल्दी बोलिए पार्टी साले आका हमने प्रे कर ले। कोई चक्कर नहीं है, खुदा तुमको सबको बरकत देगा। चलो पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी देखो, पहले हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु पाप को जानता नहीं था, वो पापी शरीर में आया, उनके पिता ने भेजा हमारी खातर, वो हमारे पापों को उठा के लेके चला गया। ठीक है। अभी हम जो प्रभु यीशु में आ चुके हैं,
उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वो सजा क्या है? वो दर्द, दुख, किडनियां खराब, सर्दी दर्द, जोड़ होते हैं, मंजे पे पे हैं, गरीबी में घर खाने को लिए नहीं है, वो सजा का हुक्म वो भी परमेश्वर ने हमारे खत्म कर दिया है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमें अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को बदलना है। यीशु को पाकर, बाइबल को पढ़कर नहीं हम बदलते। बाइबल में ऐसा लिखा कि तो आप लोग पूरी बाइबल अपने अंदर ला लो। अय्यूब के पास 3 बातें थी। वो खरा इंसान था, दिल का साफ था, खुदा से डरता था, बदी से दूर, बुरे लोगों से दूर। बुरे लोगों को भी प्रभु प्यार करता है, पर टाइम आना चाहिए। टाइम के पास सभी लोग आएंगे। लूत के पास क्या था? उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास पास्टर नहीं था, उनके घर में चर्च नहीं था, उनके पास बाइबल नहीं थी। उसने बोला तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा जो हुआ मेरा जो हुआ, तू बुरी है, मैं तुमको छोड़ के नहीं जा सकती। आज लूत का प्रभु यीशु लूत के घराने से पैदा हुआ है। ऐसा मत सोचना कि हमारी बाइबल नहीं आती, पास्टर सलीम को बाइबल आती बोलता है। 1-2 कलाम बहुत है, वही तुमको आगे लेके जाएंगे। एक 2 कलाम की बातें तुम्हारे अंदर होगी, उनको पकड़ा होगा, तुम्हें प्रभु 5, 10, 20, 50 और कलाम देगा। क्यों सजा का हुक्म है? क्यों हम परेशान हैं? क्यों हम दुखी हैं? बहुत लोग खुदा का काम करते करते दुखी हैं। खुदा के काम के लिए पैसा नहीं है, पूछते नहीं है हम क्या करें। अपना आइडिया, अपना दिमाग, अपनी सोच। प्रभु घर में बैठा है, भागते फिरते हैं। कोई बोले मीटिंग करनी, बोलता नहीं भाई मैं बहुत बिजी हूं, मेरे अपने बहुत काम है। लोग मुझे नए नए फोन कर, उनके साथ बात करनी। हालेलुया। जब आप अपने बाप को साथ लेके चलेंगे, कोई सजा का हुक्म नहीं है, कोई दुख नहीं है, कभी लाइट नहीं जाएगी, ये खुदा तुम्हारे साथ होगा। कभी अंधेरी नहीं आएगी मीटिंग में, कभी पैसा खत्म नहीं हुआ, खुदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे घर में ही वो विधवा की तरह इतने चावल से इतने चावल हो जाएंगे। हालेलुया। एक पास्टर मुझे बात करने लगा, यार मैं जाना है पर पैसा नहीं है। मैं कहाँ जाना है? कहीं जाना है। मैं खुदा से पूछ, वो तुम्हें देगा। तू करता खुदा के काम है, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, तो चुप करके बैठ जा। हो सका परमेश्वर और बंदे को खड़ा किया हो जो तू काम करने लगा है। क्यों जोर लगाते हो? कौन भागते फिरते हो? जिसके काम करने उसको पूछ लो, तू खुश है? मैं करूं कि घर में बैठूं? कि अभी मुझे सिखाना है, मुझे प्रभु अभी तक सिखा रहा है, अभी तक खुदा मुझे सिखा रहा है, अभी भी सिखा रहा है, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा। आपके लिए मैं पास्टर हूं, पर खुदा के लिए मैं अभी बच्चा हूं, दूध पीने वाला, और मुझे सिखा रहा है। तो आप मजबूत हैं। ये तुम्हारे पास वाले, तुम्हारे पास के लोग कमजोर हैं, बढ़ नहीं सकते आपको। ये घर में एक इंसान काम करता है, 5 लोग लेती है, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा। ये वो बोले हम तुम्हारे साथ है, वो घर ऊपर जाएगा। इसी तरह चर्च है खुदा का। एक पास्टर नाल 5 लोग हैं, वो मजबूत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर चर्च बिल्ड होते हैं, फिर किसी चीज की कमी नहीं होती। आप लोग कोई भी काम करते हो, 5, 4 लोग हो, 2 लोग हो, 3 लोग हो, पहले मजबूत तकड़े। 2 ने 5 फड़े वो तकड़े, 5 ने 10 फड़े वो मजबूत, किसी चीज की कमी नहीं। आप लोग अपने घर में कोई शादी रखते हो, आप अच्छा हलवाई देखते हो, अच्छा टेंट देखते हो, अच्छी अच्छी सब्जी लेके आते हो। जब खुदा का काम होता है, सुते उठ के तुर पड़ते हैं। दुआ की नहीं, तैयारी की नहीं, चलो भागो इधर को, भागो इधर। ये परमेश्वर कहना है कि जो मेरे काम करे उसको मजबूत होना है, उनके ऊपर सजा नहीं चाहिए, और बिल्कुल पवित्र चाहिए, उनके अंदर पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा बोलेगा आज हमने क्या करना है, कल को हम क्या करेंगे। मुझे पवित्र आत्मा कलाम देता है आपके लिए। मैं स्टडी नहीं करता हूँ कलाम की, मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ है। कलाम खोला, बस बोल दिया।
पहले जब मैं तैयार नहीं था, मैं एक कलाम को 3-3 दिन पढ़ता था, क्या बोलूं, कहां से बोलूं। अभी नहीं, अभी आया तो गया। को पवित्र आत्मा मुझे दे रहा, बुला रहा है। अभी सजा का हुक्म नहीं है। जिन्होंने प्रभु को पाया, बाइबल पढ़ी, मीटिंग में आ रहे हो, आप सोचो कि तुम्हारा बोझ प्रभु ने ले लिया। आपको कलाम सुनोगे, कलाम में बैठोगे, खुदा तुमको क्या मैसेज दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि सलीम बोल रहा है, आपने बोलना, सोचना है कि उसके अंदर खुदा का आत्मा बात कर रहा है, तो आप सुपर ब्लेस हो गए। हमें पहले खुदा को आगे करना है, अपने बाप को आगे करना है। जो लोग बाप को पीछे छोड़ देते हैं वो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। एक दिन पेट्रोल मुक जाता है, पैसा मुक जाता है, साथी छोड़ देते हैं। हालेलुया। हम पर कोई सजा हुक्म नहीं है। खुदा का कलाम कह रहा, मैं नहीं कह रही। बैठो, प्रभु ये क्यों काम नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हम अपने बाप को सवाल करते हैं, हमें खुदा को ही सवाल करना है। आप अपने पास्टर को पूछ सकते हो, मैं इतनी टाइम से आपके साथ जुड़ा हूं, मुझ पर क्यों मुसीबत है, मैं क्यों दुखों में हूं। पवित्र आत्मा मुझे सब कुछ बता देगा आपके बारे में। हालेलुया। और नंबर 2 में लिखा है कि क्योंकि जीवन आत्मा दी सरा ने प्रभु यीशु मसीह ने सानू पापा तो जीवन आत्मा, आत्मा कौन, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने अपना शरीर दिता, साडी खातर बलि दी, और पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा, जिसको बोलते हैं उर्दू में पाक रूह, इंग्लिश में बोलते हैं हॉली स्पिरिट, पंजाबी में बोलते हैं पवित्र आत्मा। वो हमारे लिए भेजा है। हमारे पास वो नहीं है, हमें कोई काम करने का फायदा नहीं। आप घर का भी काम कर रहे हैं, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप घाटे में जाओगे। पवित्र आत्मा, प्रभु ने बोला ना, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा होगा, एडवोकेट। वो तुम्हारे संग संग रहेगा, वो तुम्हें चलाऊगा, वो तुम्हें कलाम दसूगा, वो तुम्हें बताऊगा आज मीटिंग करनी, कल को मीटिंग करनी है, किस पास्टर से उसने मिलाना है, कैसे कैसे क्या नहीं करना। जब वो हमारे पास होगा, बाप बेटा पवित्र आत्मा एक, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम ब्लेस्ड हैं। ये हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हम अपने पास्टर की बात को कभी सुन नहीं सकते। वो सुनाएगा, आपको समझ नहीं पड़ेगी। वो बोलेगा मीटिंग में, आप लोग मीटिंग में नहीं आओगे, उदो आओगे जो आप बीमार होंगे, उदो आओगे जो आप दुखी होंगे। सजदा हुक्म नहीं हमारे पे। पवित्र आत्मा ने, हम प्रभु ने अपनी जान देकर अपने बाप के साथ बैठा और हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा अंदर लाना बहुत जरूरी है। खाली बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा नहीं आता, हमें बदलना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया है, वो वैसे के वैसे ही हैं, बदला नहीं उन लोगों ने अपने आप को। बदलना कब है, जब हमारे अंदर कलाम जाएगा। कलाम के 5 अक्षर हमारे अंदर हो गए, 10 आपे बन जाएंगे, 10 जुड़ जाएंगे, ना 20 जुड़ जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।